हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। मैट्रिक्स क्लास 11th से लेकर हायर क्लासेस तक पढ़ाया जाता है, चाहे वो बीटेक क्लासेस हो, चाहे एमबीए, बीबीए या बीएससी की क्लासेस हो। हर जगह मैट्रिक्स को पढ़ाया जाता है। मैट्रिक्स की इम्पोर्टेंस हर जगह है। तो चलिए हम बात करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है और क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट होती है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करें, और मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स को हमेशा किसी कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट किया जाता है। और मैट्रिक्स ए इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ऑफ numbers in rows and columns। संख्याओं का पंक्ति और स्तंभ के रूप में एक आयताकार व्यवस्था को हम मैट्रिक्स कहते हैं। कई बुक्स में इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, मैट्रिक्स ए, इज अ रेक्टेंगुलर एरा ऑफ स्केलर। स्केलर का मतलब संख्याएं। ये संख्याएं रियल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। अगर संख्याएं सारी रियल हैं तो हम उसको रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर संख्याएं कॉम्प्लेक्स सेट से ली गई हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। एरा सेम मतलब है अरेंजमेंट। तो मैट्रिक्स को आप इस तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं। चलिए कैसे, जैसे A11, A12 और इसी तरीके से हमारा A1n, ये हमारा फर्स्ट रो है। A21, A22 ये हमारा A2 सेकंड रो है, और इसी क्रम में चलते चलते ये हमारा कोई I1, I2 और I नंबर का रो है, और ये हमारा M1, M2 और M नंबर है। मैट्रिक्स को मैंने कहा था हमेशा एक बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है और इसको एक कैपिटल लेटर से नाम दिया जाता है। यहाँ पर ये हमारा रो नंबर 1 को शो कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल जो व्यवस्था है, हॉरिजॉन्टल व्यवस्था को हम रो बोलते हैं। ये हमारा सेकंड रो है, और ये हमारा कोई आई नंबर का रो होगा। ये हमारा लास्ट एम नंबर का रो है। तो हमने इस मैट्रिक्स में कुल एम रो बनाई है। कॉलम की बात करें तो ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये हमारा कॉलम 1 कहलाता है, ये हमारा कॉलम 2 कहलाएगा। वर्टिकल अरेंजमेंट हमारा कॉलम 2 कहलाएगा। और इसी में मान लीजिए यहाँ हमारा कोई जे नंबर का कॉलम है, तो वहां कोई बीच में यहाँ एलिमेंट आएगा A1J, A1J, A2J और इसी तरह से यहाँ पर AMJ। इस तरीके से हमारा जे नंबर का कॉलम है और ये हमारा लास्ट एन नंबर का कॉलम है। तो हमने इसमें कुल एन कॉलम्स बनाए, एम रो बनाए, एम कॉलम्स बनाए। तो ये हमारा m इंटू एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। कि हमने जो मैट्रिक्स बनाया है उस मैट्रिक्स में कुल कितने रो और कितने कॉलम अरेंज किए हैं वो हमने यहाँ नीचे लिखे हैं। m इंटू एन से m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, n
नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर m नंबर्स ऑफ रोज और n जो है वो नंबर्स ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए, और ये जो A11 ये A12 ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। सपोज करें हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा आई जे एंट्री कहलाता है। आई जे एंट्री का मतलब हुआ आई नंबर की रो का जे कॉलम वाला एलिमेंट। Aij is element of I row and J column. I रो का J कॉलम का एलिमेंट Aij कहलाता है। हम इसको एंट्रीज भी बोलते हैं। जनरली इस तरह का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हम सभी लोगों ने देखा होगा जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं। हम सभी लोगों ने एक्सेल सीट पे कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो एक्सेल सीट में जो सारी व्यवस्था होती है वो रो और कॉलम वाइज होती है। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेल पर कर्सर को रोकते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो जो है शो हो रहे होते हैं स्क्रीन पर। तो सिमिलरली हमारा मैट्रिक्स का ये एलिमेंट हमें ये बता रहा है कि ये कौन से पोजीशन पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर इस पूरी इतनी बड़ी व्यवस्था को, इस सिस्टम को अगर हम एक छोटे से सिंबॉलिक फॉर्म में अगर डिफाइन करना है तो हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ m इंटू एन ऑर्डर। पूरी इतनी बड़ी मैट्रिक्स को हमने शॉर्ट सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है। A is a matrix of m into n order where elements are A, I, J। चलिए अब कुछ इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। हम सभी ने हमारी मार्कशीट देखी होगी। हर क्लास में स्टूडेंट्स की मार्कशीट को अगर हम देखें तो वहां पर एक कॉलम सब्जेक्ट का होता है और उस सब्जेक्ट के कॉलम के पास में दूसरे जो कॉलम है उसमें PT1, PT2, हाफ ईयरली, एनुअल सारे अलग अलग एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं वो कॉलम वाइज अरेंज किए जाते हैं। तो हम बड़ी आसानी से उस एक मैट्रिक्स नुमा टेबल से पता कर सकते हैं कि बच्चे का पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में कहाँ पर मार्क्स कम या ज़्यादा है या उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो रेलवे की जो ट्रेन्स का टाइम टेबल है वो हमेशा एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। कहाँ से अराइवल होगी और डिपार्चर कहाँ से है, ये पूरा एक कितने बजे अराइवल है कितने बजे डिपार्चर है, पूरा आपका एक सिस्टमेटिकल टाइम टेबल जो है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स के कंटिन्यूएशन में अब आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितनी अलग अलग तरह की मैट्रिक्स होती हैं उस पर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का मतलब एक और मैट्रिसेस मतलब बहुत सारे। तो हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं? नंबर फर्स्ट, अ मैट्रिक्स हैज
only one element, या हम एंट्री बोल रहे हैं, एलिमेंट या एंट्री, एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट या एंट्री हो is called singleton matrix. तो ये हमारा फर्स्ट टाइप आया सिंगलटन मैट्रिक्स। जैसे हम बात करें, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एक एलिमेंट है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही एलिमेंट है। जैसे बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट वाली मैट्रिक्स को सिंगलटन मैट्रिक्स कहा जाता है। दूसरा, अ मैट्रिक्स whose all entries are in only one row is called a row matrix. दूसरी टाइप की अगर हम बात करें तो वो होती है रो मैट्रिक्स, जिसमें सारी एंट्रीज, जितने भी नंबर्स है, चाहे वो एक है, दो है, चार है, वो केवल एक ही रो में लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो -3, 4, 6, 5, यहां पर आप देखेंगे कि एक ही रो है, नंबर ऑफ कॉलम इसके कितने भी हो सकते हैं। तो एक 4 एलिमेंट की एक मैट्रिक्स है जिसमें सारे ही एलिमेंट्स एक रो में अरेंज किए गए हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाती है। और अगर आप सांकेतिक रूप में अगर इसको लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, सांकेतिक रूप में 1 इंटू, जहां पर रो ओनली 1 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम जब बात करें, अ मैट्रिक्स whose all entries are in only one column is called a column matrix. एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स, सारी एंट्रीज केवल एक कॉलम में व्यवस्थित की गई है, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है, -3, 4, 6, सारे एलिमेंट्स हमने केवल एक कॉलम में अरेंज कर रखे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है, बट नंबर ऑफ कॉलम एक ही है। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जहां पर नंबर ऑफ रो कितने भी हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ कॉलम जो है वो केवल एक ही होगा। तो ये हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक रो मैट्रिक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक कॉलम मैट्रिक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, ये कुछ बेसिक टाइप्स हुई मैट्रिक्स की, थोड़ा हम इसमें और आगे बात करते हैं कुछ और नई मैट्रिक्स की। देखिए, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर said to be equal matrices, usually
डिनोटेड एज ए इज इक्वल टू बी, दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल मैट्रिक्स कही जाएंगी और उनको ए बराबर बी लिखा जाएगा। कब लिखा जाएगा? इफ दे हैव सेम साइज एंड their corresponding elements are equal। तो कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी आपस में इक्वल मैट्रिक्स कही जाएंगी अगर पहला उनकी साइज, मतलब उनका जो ऑर्डर है, उनकी कोटि है, वो सेम हो। दूसरा, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो दोनों के सेम हो। तो इस मैट्रिक्स को डिफाइन जो किया गया है, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के तौर पर। मान लीजिए आपको कहा जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है, फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी इफ matrices A and B are equal। अगर आपसे कहा जाए और मैट्रिक्स ए और बी को इस तरीके से डिफाइन किया जाए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 4z प्लस टी, z माइनस टी इज इक्वल्स टू 8, 6, 4, 10। मान लीजिए आपका कोई ये इस तरीके से डिफाइंड है। अब जब हम इनकी बात करते हैं कि दोनों ही मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पर बी मैट्रिक्स इस तरीके से डिफाइंड है, तो अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स आपको A इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, इफ दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, कब? जब इनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स जो हैं x प्लस वाई, 4z प्लस टी, x माइनस वाई, z माइनस टी और b के करस्पॉन्डेंस एलिमेंट जो हैं वो आपस में इक्वल है। मतलब A मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट B मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के साथ बराबर हो, A मैट्रिक्स का सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट B मैट्रिक्स के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ बराबर हो, साथ ही A मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट B के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ बराबर हो और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट बी मैट्रिक्स के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ बराबर हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को जब हमने फॉलो किया तो हमें चार लीनियर इक्वेशन मिली और इन चार लीनियर इक्वेशन को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम बड़ी आसानी से एक्स वाई जेड टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू, दोनों को ऐड किया तो हमें 6 मिला। अब दोनों को अगर हम माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करके देखें तो हमें देखेंगे कि y की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। तो हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू तो हमने निकाल दी। इन द सेम वे अगर हम z और t की जो दो इक्वेशंस हैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो जब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो z की जो वैल्यू है वो हमें 16/5 मिलती है और t की वैल्यू को अगर हम देखें तो वो हमें 66/5 मिलती है। तो हमने दो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज में लेकर कुछ वेरिएबल x, y, z, t की वैल्यू हमने निकाल दी। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो क्या कहती है
कि कोई भी दो मैट्रिक्स या उससे ज्यादा भी, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स भी हो सकती हैं, आपस में इक्वल कहलाती हैं कब? जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। जैसे सबसे पहले ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। अगर हम देखें तो हमारे पास में ए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बी वो भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, और साथ अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स में और नेक्स्ट स्टेप था। अब हम कुछ और टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो 5th नंबर पे हम बात करेंगे स्क्वायर नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स whose all entries are zero is called zero or null मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, अगर उसकी सारी एंट्रीज जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है 0 0, ये 1/2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एक और कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 0, ये 2/2 ऑर्डर की हो सकती है 0 0 0 0 0 0। ये आपके 3/2 ऑर्डर की एक जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स मींस ऑल एंट्रीज आर जीरो, और क्योंकि सारी ही एंट्रीज इसकी जीरो है तो जनरली हम जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ हम जो है जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कैपिटल ओ को यूज में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? अ मैट्रिक्स is called square matrix if numbers of rows are equal to numbers of columns। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसके नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, या हम ये कहें कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ रो एंड कॉलम आर सेम। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। अगर उनके नंबर ऑफ कॉलम और ये दोनों सेम होते हैं तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 -7 3 0 2 4 1 0 7। मान लीजिए ये हमारी एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की बात करें तो 3 रोज है, नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो भी 3 है। तो इस मैट्रिक्स को हम 3/3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं।
चलिए एक और हम एक मैट्रिक्स की बात करते हैं, -1 4 6 3 6, ये 2x2 ऑर्डर की हो गई, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करना हो मैथमेटिकल टर्म्स में, शॉर्ट फॉर्म में अगर डिफाइन करना हो तो हम इसको n इंटू n लिखते हैं। यहाँ पर ये कोई मैट्रिक्स है जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही n है। इस मैट्रिक्स को हम कई बार n स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। n क्रॉस n बोलने की जरूरत नहीं है, केवल हम n स्क्वायर मैट्रिक्स अगर बोलेंगे तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि ये n स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें n रो और n कॉलम है। तो इस तरह की व्यवस्था को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होते हैं। चलिए और कुछ नए टाइप के मैट्रिक्स पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स का जो हम नाम देंगे वो हो गया हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, हिंदी में विकर्ण मैट्रिक्स। क्या होती है विकर्ण मैट्रिक्स? तो सबसे पहले इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज समझा देता हूं कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स की बात करें तो एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम स्टार्टिंग जो करेंगे डेफिनेशन की वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड diagonal matrix if its all entries except diagonal are 0। मतलब डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर अगर सारी ही एंट्रीज 0 है तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब देखिए हमने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, सॉरी A32, A33, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है। और इसी के कंटिन्यूशन में अगर हम फोर्थ पे जाएंगे तो 4 4 और आगे चलती जाएगी। ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जब हम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें ये हमारा एक डायगोनल कहलाता है। जो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ जो डायगोनल चल रहा है इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण, या प्रिंसिपल डायगोनल भी हम बोल सकते हैं। मेन डायगोनल बोल दीजिए या प्रिंसिपल डायगोनल बोल दीजिए, एक ही बात है। मुख्य विकर्ण होता है। एक विकर्ण और होता है जो लेफ्ट बॉटम से राइट टॉप की तरफ जो दिया गया है, इस डायगोनल को हम सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल होता है। तो जब हम एक मैट्रिक्स की बात करें, क्योंकि हम अगर ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं तो ज्योमेट्री में एक स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, ये सबको पता है। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स में भी 2 डायगोनल होते हैं, बट हमारा मैट्रिक्स के केस में डायगोनल से जब भी हम बात करेंगे तो हमारा कंसर्न केवल एक मेन प्रिंसिपल डायगोनल से होगा। इट मींस अगर हमारे एक मैट्रिक्स के एलिमेंट केवल
डायगोनल पे हो, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, या हम यूं कहें अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज एक्सेप्ट टू डायगोनल्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर अब मैथमेटिकली इसको डिफाइन करने की अगर हम बात करें तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सिंबॉलिक आप इसको ऐसे लिखेंगे, n इंटू एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट जो हैं वो कैसे होने चाहिए। अब देखिए, नोट करने वाली बात है कि जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4, तो जो i और j जो हैं वो इक्वल हैं। जहां पर भी हम i बराबर j बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये i बराबर j जब भी हम बात करेंगे तो वो हमें हमेशा एक डायगोनल की पोजीशन को डिफाइन कर रहे होंगे। और दूसरा, i इज नॉट इक्वल टू j। जैसे आप देखिए यहां पर इस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो i 2 है, j 1 है। यहां अगर हम बात करें i 3 है, j 1 है। तो i और j दोनों अलग अलग है। तो जहां पर i और j अलग अलग हैं वहां की एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। और जहां पे भी i और j इक्वल है, मतलब डायगोनल है, वहां पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ए आई जे मीन्स कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, वहां पर नए नए एलिमेंट बन सकते हैं। तो मैथमेटिकली इन शॉर्ट अगर हम डिफाइन करेंगे तो एक डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे एक डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने का तरीका है। अब यही इसी डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते समय हम एक और नई मैट्रिक्स भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो यहीं पे हम हमारा अगला मैट्रिक्स होगा स्केलर मैट्रिक्स। देखिए, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज ऑफ डायगोनल आर सेम। डायगोनल के सारे ही एंट्रीज सेम हो, रिमेनिंग ऑल एंट्रीज आर जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। या मान लीजिए बी आपका एक कोई मैट्रिक्स है जिसके सारे ही एलिमेंट 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम है और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स जीरो है। तो ये हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसी स्केलर मैट्रिक्स को अगर हमें मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो जहां डायगोनल पोजीशन है वहां सारे एलिमेंट सेम बन गए, एक या 3 3 3 या 5 5 5, जो भी नंबर हो वो सारी जगह पर एक सारे नंबर आ गए और बाकी सभी एंट्रीज जो है वो जीरो बन गई। तो इस तरीके से हम एक स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद इसी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में लास्ट हम जो है डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है जिसकी सारी एंट्रीज हमने 1 1 कर दी। तो एक ऐसी मैट्रिक्स या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 1 1 हो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरीके से 1 0 0 1 ये 2/2 ऑर्डर की। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ये 4/4 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और मैथमेटिकली अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करना हो तो हम लिखेंगे A is a matrix of n into n order where all diagonal entries are 1, remaining all entries are 0 is called identity matrix. Identity matrix हमारे पूरे मैट्रिक्स
टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बार बार अलग अलग जगहों पे बहुत यूज आती है। तो हम इस मैट्रिक्स को जो है स्पेसिफिक आई से डिनोट करते हैं। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, और इसके सबस्क्रिप्ट में हम एक नंबर लिख देते हैं। ये नंबर उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस जैसे हमने अभी बात की थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें n इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलने की जरूरत नहीं है, हम केवल इतना कहें ये एक n स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल है। डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो पहले से हमें पता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। तो एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमेशा स्क्वायर वाला रहेगा, तो हम केवल एक 3 लिख के इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा ये 2/2 की एक स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहाँ हम IN लिख देंगे। ये हमारा n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनके तैयार है। तो ये आज हमने केवल कुछ बेसिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसकी एप्लीकेशन और कुछ टाइप्स की बात कही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।